मेरी सारी माताओं और बहनों को रुचि उमा गोवर्धन अग्रवाल का राम राम। अब हम अपने सभी कुल देवी देवता, पितर देवता और सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मारवाड़ी पूजा पाठ की विधि का आरंभ करेंगे। हमारे मारवाड़ी समाज में पूजा पाठ की विधि का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्रत या त्यौहार इस पूजा पाठ की विधि के बिना अधूरे हैं। यह पूजा पाठ की विधि हमें इन व्रत और त्योहारों का महत्व बताती है। यह हमारे पूर्वजों की दी हुई पूंजी और आशीर्वाद है। इस वीडियो में मैं आपको पूजा पाठ करने की विधि बताऊंगी। हर घर परिवार में पूजा पाठ करने के कुछ अलग रीति रिवाज हैं, तो कृपा करके आप अपने तरीके से पूजा करें। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए अब मैं इस वीडियो का आरंभ करती हूँ। इल्ली घूणिया की कहानी। एक इल्ली थी, एक घूणिया था। इल्ली घूणिया को बोली कि आ घूणिया, कार्तिक नहाते हैं। घूणिया बोला कि तू ही नहा ले, तू तो बादाम काजू में गिरती है, सो तेरे में ताकत है। मैं तो मोट बाजरे में गिरता हूँ, तो मैं तो नहीं नहाऊंगा। हरी हरी घास खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो रोज राजा की रानी के पल्ले में लगकर कार्तिक नहाकर आ जाती, पर घूणिया नहीं नहाता था। कार्तिक के पूर्णिमा के दिन दोनों जन मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, जिसके पुण्य से राजा के घर में लड़की होकर जन्म लिया, और घूणिया राजा के घर में मेंढक होकर जन्म लिया। बाई बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया। विदा होकर जाने लगी तो बैल रोक लिया। राजा ने पूछा कि बाई, तूने बैल क्यों रोक लिया? तुझे क्या चाहिए सो मांग ले। बाई बोली कि इस मेंढक को सोने की साखली में बांधकर मेरे रथ से बांध दो। राजा बोला कि तू धन दौलत मांग ले। ये क्या मांगा? पर बाई ने कहा कि मुझे तो मेंढका ही चाहिए, और उस मेंढके को रथ के पीछे बांध दिया। मेंढका फुदक फुदक करता चला गया। बाई ने सासरे में जाकर महल में जब बाई जाने लगी, तब मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। बाई जब भी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती, मेंढका कहता कि रीम को झीम को श्याम सुंदरोए, बाई थोड़ा सा पानी पिला दे, बाई थोड़ा सा पानी पिला दे। तो बाई कहती कि ए मेंढको, मैंने तुझे कहा था कार्तिक नहा ले, पर तूने सुना नहीं। एक दिन बाई की दौरानी जेठानी ने सब सुन लिया और राजा को जाकर लगा दिया कि तेरी रानी तो जादूगरनी है। इंसानों से तो सब बात करते हैं, यह जानवरों से भी करती है। तब राजा ने कहा कि मैं आंखों से देखी मानता हूँ, कानों से सुनी नहीं मानता हूँ। दूसरे दिन राजा छिपकर बैठ गया। रानी महल में से तो नीचे उतरी, तब मेंढक ने फिर से वही बात कही, तो रानी ने वही जवाब दिया, बाई ने वही जवाब दिया। राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि तू इस मेंढक से क्या बात करी? जो बात भी है मुझे सब बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। रानी ने कहा कि औरत का और जेवड़ी का कभी अंत नहीं लेना चाहिए। राजा ने कहा कि मैं तो अंत का ही भूखा हूँ, सो जो बातें मुझे बता। तब रानी बोली कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घूणिया था। मैं तो कार्तिक नहाई थी, इसके फल से मैं तो रानी हुई, और ये नहीं नहाया इसलिए मेंढक हो गया। हम तो पिछले जन्म की बात कर रहे थे। ये सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है, तो अब की बार अपने दोनों जन जोड़े से नहाएंगे, बहुत दान पुण्य करेंगे। और दोनों जन जोड़े से कार्तिक नहाए। राजा के घर में
बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, और जैसे घूणिए को दिया वैसे किसी को न देना। कहते को, सुनते को, उकारा बढ़ते को। हमारे सारे परिवार को देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना, हमें भी देना। यदि आपको मेरी पूजा पाठ की विधि का तरीका पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। यदि आपके मन में इस पूजा पाठ की विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।